साढ़े कन्नै इस वेले मौजूद न ADC बिलावर। सर मिगी एक गल दस्सो जी कि 2 एंबूलेंस आईयां, एह् केह्ड़े इलाके बिच न सर? ये बड़ी एडवांस एंबूलेंसेस न, बड़ी देर दी डिमांड ही पब्लिक दी। ये जेह्ड़ियां आईयां एंबूलेंस एक रामकोट आस्तै आई है और एक मछेड़ी आस्तै आई है। जेह्ड़े सारे फार फ्लंग एरिया असें बड़ी डिफिकल्टी आंदी ही, पेशेंट्स कोई एक्सीडेंट केस होंदे जां कोई सीरियस पेशेंट होंदे हे ते उत्थे स्टेशन रौंगन 2 जगह पर है। सर बिलावर दे विच एक बड़ी ज़्यादा समस्या आंदी है सर ब्लड बैंक गी लेइयै सर, इस आस्तै कोई रणनीति कोई नैक्सट टाइम आस्तै कोई भी CMO साहब कन्नै उत्थै कोई गल्लबात करियै कोई? ये एक्चुअली साडी मीटिंग होई ही, असें नोटिस लाए दा पैह्ले गै ते जिसलै कोई हायर अथॉरिटीज हेल्थ दियां कोई एह्दे पर एक्शन लैंदियां तां दस्सेआ जाए। फिलहाल तो साड़ी जी है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफ़ी छोटी है तो दूआ का काम चला करता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू सम सर फंड्स नहीं आ रहे हैं। फंड्स की प्रॉब्लम है, फंड्स की प्रॉब्लम वो हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में ला दिया गया है। सर कब तक हैंड ओवर हो जाएगी, कोई आइडिया सर? जैसे डिपकॉम साहब के नोटिस में भी लाया है, वो टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ से। तो इसमें कोई कम से कम कोई लैंग्वेज में कोई 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जबकि फंड्स हमारे पास कोई 8 करोड़ अवेलेबल थे। तो बाकी जो बैलेंस फंड जैसे ही आएंगे तो वैसे ये काम हो जाएगा, तो उसमें थैंक यू सर। फिर उसमें कर लेंगे। थैंक यू सर। सर रामकोट की गल की तो सर अल्ट्रासाउंड वास्ते सर बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, खास करके रामकोट के लोग ना उन्हें ज़्यादा बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रामकोट के लोग जिन्ने भी हैं तो या बिलावर या कठुआ है या सर बिलावर में कौन सी फैसिलिटी है? अभी 2 साल हो गए सर, आपने किया कुछ? सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है। हमारे पास 2 साल पहले हमारे पास सोनोलॉजिस्ट था एक, जो SMGS हॉस्पिटल में फिर से ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद हमने 2-3 बार लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, बट अभी तक हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली जाके डायरेक्टर साहब से मिलूँगा, किसी डॉक्टर को डिप्यूट कराऊँगा, चाहे वो 1 या 2 दिन ही यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करें। मुझे भी ये पर्सनली फ़ील होता है कि यहाँ के गरीब लोग हैं, बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टर साहब से जाके ये अपील करूँगा। उन्होंने मेरी पहले भी एक अपील की थी मैंने, तो उन्होंने पर्सनली मैं जाके मिला था तो उन्होंने मुझे आर्थोपेडिक सर्जन का एक डॉक्टर दिया था। तो मैं फिर से यही उम्मीद करूँगा कि डायरेक्टर साहब हमारी पूरी हेल्प करते हैं और मैं अगर उनको बोलूँगा तो वो ना नहीं करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर हमें दे देंगे। सर इस मसले को प्रायोरिटी पे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद जहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, पहले तो मैं जहाँ पे खुद ही पीडियाट्रिशियन था, उसके बाद मुझे जहाँ का इंचार्ज BMO बनाया गया है। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जैसे ये बहुत ही प्रायोरिटी वाली बात है। अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर मैं जैसे कैसे करके यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। शिफ्ट टाइम से थोड़ा सारा स्वागत है। मैं डिंपल वर्मा। अज मैं बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड तक कैमरामैन मेरा पहला दस्या ये बिल्डिंग जी है ना, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अज मेरी इतने खड़ोने की वजह यह है कि बिलावर की जनता आस्तै और रामकोट की जनता आस्तै एक खुशखबरी आई है कि बिलावर च बड़े दिनों की मांग ही एंबूलेंस आस्तै है और रामकोट के लोगों आस्तै भी बड़ी दिनें की मांग ही एंबूलेंस आस्तै। जिस वेले भी कोई एक्सीडेंटली केस होंदा ना तो उस वेले पेशेंट की जी बड़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पौंदा, प्राइवेट गड्डियों का इस्तेमाल करना पौंदा। लेकिन गौरमेंट की तरफा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफा और पोलिटिकल लीडर की तरफा एक जी पहली जो कदम जो बिलावर के लोगों आस्तै जो चुक्या ना, 2 एंबूलेंस जो प्रोवाइड हुई हैं, एक रामकोट आस्तै और एक बिलावर आस्तै और एक मानपुर आस्तै भी देखियो एक एंबूलेंस जी प्रोवाइड हुई है। तो मैं इत्थों की एडमिनिस्ट्रेशन की और इत्थों के पोलिटिकल लीडर अगे बड़ा शुक्रिया अदा करना, क्योंकि लोगों की बड़े दिनों की मांग ही है भाई। हूँ जी मांग जी लोगों की पूरी हुई है। 108 नंबर जो डायल करना तो एंबूलेंस जिस जगह का तुम नंबर डायल करके ना, एंबूलेंस उस घर के पुज्जी जाग, किसी भी पेशेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट जी इतों की एडमिनिस्ट्रेशन ने और इतों के पोलिटिकल लीडर की तरफा जो फ्री ऑफ कॉस्ट जी एंबूलेंस हर पेशेंट का घर जी पुज्जी जाग। तो मैं शिफ्ट टाइम की टीम की तरफा और इतों के पोलिटिकल लीडर की तरफा इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। थोड़ा सा गाड़ी को भी मूव कर। नहीं सर, मैंने खुद फीडबैक खुद इधर आके मैं लोगों को प्रोवाइड करवाई है। कभी खराब हो जाती, कभी बस साढ़े कन्नै इस वेला मौजूद न BDC चेयरपर्सन ब्लाक बिलावर दे सर
जनता की अज बड़ा खुशी का मौका जेह्का क्योंकि बिलावर के लोगों आस्तै और रामकोट के लोगों आस्तै जेह्की ओह् एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। सर क्या बोलना चाहिए सर? डिम्पल जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूं आप यहाँ पे आए, क्योंकि आज गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 एम्बुलेंसें मिली हैं 108 नंबर। तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लोगों की, मशेडी वाले लोगों की और रामकोट लोगों की बहुत देर की ये डिमांड थी। आज ये डिमांड पूरी हुई है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, अपने ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बड़े देर की मांग थी, आज ये पूरी हुई है। इसमें काफ़ी लोगों को समस्या आती थी क्योंकि ये मशेडी वाले लोग थे, उनको इतनी दिक्कत आ रही थी एम्बुलेंस के बिना। आज उनकी ये परेशानी दूर हो गई, क्योंकि काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ हैं जो हमने एम्बुलेंस बीच में देखी, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, हर चीज़ की फैसिलिटी है जहाँ पे, तो इसको काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। तो आज ये एक एम्बुलेंस मशेडी वालों को दी है और एक एम्बुलेंस इन्होंने रामकोट तहसील को दी है। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू। चलो पूछो आगे बीच पूछो। संजीत शर्मा जी, आज बहुत खुशी की बात है कि जो आपने बहुत सारा एफर्ट किया, आप लोगों ने सबने मिलजुल के जो एफर्ट किया आज एम्बुलेंस के लिए, आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, मछेडी की बात करें, गरीब लोग, क्योंकि वहाँ पर जब कोई मरीज़ बीमार होता था या कोई भी केस आता, अभी हाल ही में देखा होगा आपने 2-3 दिन पहले एक इको गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लेकर लोगों को खुद अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ता था। आज कैसा फील कर रहे हैं आप जो आज एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है? सबसे पहले तो आज मैं जितना भी हमारा ये बिलावर का एरिया है और विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा से ही हम सबका ये प्रयास रहा है कि किस तरह से बिलावर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लोगों को किस तरह से हम जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका लाभ दिया जाए, ये एक प्रयास रहा है। और आज ये उसी की एक कड़ी है कि आज हमारे इस दूर दराज जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी इसको पहाड़ी जिला कहते हैं, आज तीनों की तीनों एम्बुलेंसेस हमारे यहाँ पे, एक महानपुर में, एक हमारे बिलावर ब्लॉक बिलावर में 2 आई हैं मेडिकल, एक रामकोट के लिए, एक मशेडी के लिए। कई बार हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही परेशानी होती थी लोगों को, लेकिन सबका एफर्ट रहा है। और विशेषकर मैं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिनसे हमने पिछले दिनों ही इसके लिए बात की थी। उन्होंने हमारी मांग को बड़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत ही जल्द आपके क्षेत्र में जो है ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये और बढ़ाई जाएंगी। और मेरी आज भी इनफैक्ट जो इनके इंचार्ज हैं इनसे बात हुई है कि आने वाले समय में 2 से 3 और एम्बुलेंसेस, जिसमें हमारा ये बड्डू का क्षेत्र है, ये कटली का क्षेत्र है, इसमें भी यहाँ पे आएंगी। और ये एक सबका ही मैं कहूँगा कि ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। इसमें लोगों को सिर्फ 108 नंबर डायल करना है, जो भी एम्बुलेंस नियर बाई होगी वो उनको घर से पिक करेगी और नियर बाई हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में उनको लेके जाएगी, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। क्या ये एम्बुलेंस जो लगाई आप, इससे गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, आम जनता को, कि फिर जनता हमारी परेशान रहेगी? बिल्कुल, ये गरीबों के लिए ही है। और मैं आपको एक बताऊं कि बिलावर हॉस्पिटल में मैक्सिमम, आज भी मेरे BMO साहब से भी बात हो रही थी, सब हर एक पेशेंट को फ्री में मेडिसिन उपलब्ध है, फ्री में घर से लोगों को पिक करके उनको हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए, और लोगों को फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, आयुष्मान कार्ड जो है ये भी एक उसी की एक कड़ी है। तो मोदी जी का जो प्रयत्न है कि हर गरीब को किस तरह से, गरीब को किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दी जाए, ये उसी का ही एक परिणाम है। मैं एक बार पुनः आप सबकी तरफ से, बिलावर के लोगों की तरफ से भी मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत आभारी हूँ। और हमने पिछले ही दिनों उनसे बिलावर हॉस्पिटल के लिए विशेषकर यहाँ पे जो हमारी जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है इसके लिए बात की थी। हम पिछले दिनों डायरेक्टर साहब से भी मिले थे और हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज जी, उनसे भी हम मिले थे इसी को लेकर। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि जल्दी ये सब कार्य निर्माण जो है ये संपूर्ण इंदर सिंह, एरिया इंचार्ज कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ बिलावर वासियों को, जहाँ हमारे पास 3 गाड़ियाँ आई हैं, एक मशेडी में आई है, एक रामकोट में और एक महानपुर में। ठीक है, हमारा जो हमने यहाँ पे 2 साल में ग्राउंड स्टडी की थी, 2 साल हो गए 108 ऑपरेशन को चलते हुए। जो हमारी यहाँ पे ग्राउंड स्टडी थी कि बिलावर लोकेशन में एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे थे, बोथ एमरजेंसी केसेस ऑल्सो एंड रेफर केसेस ऑल्सो। तो इसीलिए वो सब देखते हुए हमने MD NHM सर और CMO सर से जो रिक्वायरमेंट ली थी, तो वो 3 गाड़ियों की आई थी।
108 एम्बुलेंस मैं आपको फिर से बता दूं। सर आप इसको थोड़ा सा डिटेल करें, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब है और दूसरे इलिटरेट भी है, थोड़ा अनपढ़ टाइप के भी है, मतलब तो उनको सर थोड़ा सा समझाना आपने डिटेल में किस तरह की सुविधा, किस तरह से इसकी सुविधा उन लोगों को मिलेगी। पहले तो मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये कि एक आम आदमी तक कैसे पता चलेगा कि 108 एम्बुलेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। 108 एम्बुलेंस आप घर बैठ के अपने फ़ोन, हमें कॉल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन आपको CMOs और BMOs और डॉक्टर्स और पायलट्स EMT किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 108 फ़ोन है, उसमें 108 नंबर डायल करना है, गाड़ी आपको उसी लोकेशन में जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमें मशीडी से नियर बाई लोकेशन से कॉल करते हैं तो हमारा एक कॉल सेंटर होता है, वो कॉल सेंटर वहाँ से कॉल पिक करते हैं और पेशेंट से नियरेस्ट लोकेशन पूछी जाती है कि वो मशीडी से है। अगर वो मशीडी से है तो अब हमें ये फैसिलिटी आ गई है कि हम मशीडी वाली गाड़ी डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। और दूसरा जो हमारे गाड़ी में हमारे पास पायलट्स होते हैं, उसके पीछे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं जो पेशेंट्स को जैसे ही हम घर बैठते हैं वहीं से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट फ्रॉम होम ओनली। तो ये एक 108 की खासियत है, ट्रीटमेंट फ्रॉम होम एंड ट्रीटमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पेशेंट से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, चाहे वो इमरजेंसी केस हो चाहे वो रेफ़र केसेस हों। सर 108 पे जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि आप अपने डॉक्टर से हमारी बात करवाइए। तो सर अगर उस टाइम कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये तो बहुत एक मैम देखिए, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अगर वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो वो केस रेफ़र कैसे होगा? केस तो डॉक्टर ही रेफ़र करेंगे ना, तो वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। डॉक्टर से हम इसलिए बात करवाते हैं ताकि जो हमारे कॉल सेंटर में डॉक्टर बैठा है उनके साथ इंटरेक्शन हो सके, और वो इंटरेक्शन वो हमारे पीछे EMTs को गाइड कर सकें कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर डॉक्टर्स यहाँ के देखो अगर वो रेफ़र कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनके पास कोई रीज़न होगा, दैट्स वाई दे आर रेफरिंग टू GMC कठुआ और GMC जम्मू। अगर उनके पास कोई रीज़न, बात तो ये प्रोटोकॉल है जिसके मुताबिक 108 में चलना पड़ेगा ना। शुक्रिया सर।